मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम 9th एंड 11th की ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। तो आज हम 11th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले हमने चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस किया था और आज हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही डिसाइड हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर का नाम है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड सम सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल या प्लांट को उसके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के बेस पर उनको क्लासिफाइड किया जाता है। कुछ कैरेक्टर उनमें सिमिलर होते हैं, कुछ कैरेक्टर उनमें डिसिमिलर होते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, उनको हम किस तरीके से उनके कैरेक्टर के बेस पे उनको ग्रुप बाई कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मोस्टली जब स्टार्टिंग किया था, तब उनको सबसे पहले जो फर्स्टली अर्लिस्ट जो था वो आपके अरस्तु एक साइंटिस्ट थे, तो उनके द्वारा क्लासिफाई किया गया था। अरस्तु जी थे, तो अरस्तु जी ने जो प्लांटों को कैटेगराइज किया वो हर्ब, सर्प और ट्री। मतलब जो प्लांट होते हैं उनको हर्ब्स, जो सॉफ्ट स्टेम होता है उनका हाइट शॉर्ट होती है, शॉर्ट स्टेम होता है, वो हर्ब्स में आते हैं। सर्प आपके 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में आते हैं और थोड़े झाड़ी नुमा होते हैं, उनका स्टेम जो है हार्ड होता है। और जो ट्री होते हैं वो आपके उनकी हाइट मीटर्स में होती है, मतलब काफी ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं। तो जो अरस्तु जी ने प्लांट को कैटेगराइज किया था वो हर्ब, सर्प और ट्री में कैटेगराइज किया था। हर्ब, सर्प और ट्री। और अगर हम एनिमल की बात करें, उन्होंने एनिमल को भी कैटेगराइज किया था। देखिए, एनिमल्स को उन्होंने उनके ब्लड के कलर बेस पे कैटेगराइज किया था कि द एनिमल दोज हैव रेड ब्लड और एनिमल डू नॉट हैव रेड ब्लड। मतलब जिन एनिमल्स के ब्लड रेड होते थे उनको एनेमा में रखा, और जो रेड नहीं होते उनको इनेमा। एनेमा और इनेमा। तो इनेमा रिलेटेड टू द रेड ब्लड एंड एनेमा दोज आर डू नॉट रेड ब्लड। मतलब जिनका ब्लड रेड नहीं होता था, जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती थी, उनको अलग कैटेगरी में रखा उन्होंने, और जिनका ब्लड रेड नहीं होता था उनको अलग कैटेगरी में। तो एनिमल को उन्होंने डिवाइड किया था इनेमा और एनेमा। इनेमा और एनेमा। और प्लांट को डिवाइड किया था उन्होंने, जो प्लांट को कैटेगराइज किया था वो हर्ब, सर्प एंड ट्री में किया था। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की कंसेप्ट को दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे आपके लीनियस साहब। इन्होंने केवल 2 किंगडम दिए। इन्होंने क्या दिया, 2 किंगडम दिए। फर्स्ट था इनका एनिमलिया और सेकंड था इनका प्लांटी। तो एनिमलिया, प्लांटी को इन्होंने पूरे किंगडम को, जितना भी ऑर्गन था, जो किंगडम था, उनको केवल क्या है, 2, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। इसके अलावा और कोई किंगडम नहीं था। केवल उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। जिसमें एनिमल आते थे उनको एनिमल किंगडम दिया गया, जिनमें प्लांट आते थे उनको प्लांट किंगडम। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई थी कि इन्होंने जिन एनिमल्स को प्लांट, जिन प्लांट को एनिमल कहा था, उनमें कुछ कैरेक्टर प्लांटों के भी मिलते थे। जैसे आपका यूग्लिना है। यूग्लिना एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर रखता है। क्लेमाइडोमोनास एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर रखता है। तो इसीलिए जो इनका जो प्रोसेस था उसके कुछ ड्रॉबैक थे। मतलब इनके रूल को आगे फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे थे जिनमें प्लांट के कैरेक्टर मिलते थे और कुछ प्लांट ऐसे थे जिनमें एनिमल के कैरेक्टर मिलते थे। तो इसलिए ये वाला रूल भी आपका फॉलो नहीं हो पाया। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि अरस्तु जी थे, उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज किया था, हर्ब, सर्प, ट्री, और एनिमल को इनेमा और एनेमा। मतलब जो प्लांट थे उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनके स्टेम की हार्डनेस के अकॉर्डिंग, उनके आपके लीफ और मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने हर्ब, सर्प, ट्री में कैटेगराइज किया था। और एनिमल को जो अरस्तु जी उन्होंने इस बेस पर किया था कि जो एनिमल का ब्लड रेड होता है वो इनेमा, और जिनका रेड नहीं होता वो एनेमा में रखा है।
उसके बाद टू किंगडम आया, लीनियस साहब ने क्या टू किंगडम दिया, एक आपका एनिमल या एक प्लांट की, मतलब उन्होंने एनिमल को एक कैटेगरी में रख दिया, सभी को प्लांटों को एक कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक थे, इस रूल में ड्रॉबैक ये थे कि कुछ प्लांट ऐसे थे जिनमें एनिमल के कैरेक्टर पाए जाते, तो कुछ एनिमल ऐसे थे जिनमें प्लांट के कैरेक्टर पाए जाते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूग्लिना है, यूग्लिना आपका एनिमल प्लांट दोनों के कैरेक्टर होता है, क्लेमाइडोमोनास है, लाइकेन है, फंगीज है, तो ये क्या है एनिमल प्लांट के कैरेक्टर रखते हैं। इसलिए ये वाला जो आगे इसके आगे और भी जो है क्लासिफिकेशन के प्रोसेस आए, तो इसकी ये ड्रॉबैक रहे कि अगर मान लो हम किसी को, जैसे अगर हम एनिमल में रख दें, किसी एनिमल को एनिमल रख दें, यदि उसके अंदर प्लांट के कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये रूल क्या है ड्रॉबैक में चला जाता है। तो जो यूग्लिना है, यूग्लिना को रखा उन्होंने एनिमल में, क्लेमाइडोमोनास को रखा एनिमल में, लेकिन उनके एनिमल के साथ साथ उनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता था, इसलिए वो प्लांट के कैरेक्टर भी रखते थे। उसके बाद लास्ट में जो किंगडम आया वो आया आपका 5 किंगडम। ये जो था ये 5 किंगडम था, इन्होंने पूरे किंगडम को 5, जो साइंटिस्ट थे वो W. हिटेकर साइंटिस्ट थे, W. हिटेकर्स, साइंटिस्ट नेम क्या था W. हिटेकर्स। तो उन्होंने 5 किंगडम दिए। देखिए फर्स्ट क्या मोनोरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ एनिमलिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो पहला क्या है आपका मोनेरा है, सेकंड आपका प्रोटिस्टा है, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ एनिमलिया। अब यहाँ पे अगर मोनेरा की बात करें हम, मोनेरा, तो मोनेरा मोस्टली क्या है प्राइमेट्स एनिमल होते हैं। मोनेरा क्या है जो प्राइमेट्स एनिमल में सबसे पहले, जैसे बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा में आते हैं। ओके, बैक्टीरिया। अब प्राइमेट सेल क्या होती है जिनमें फाल्स न्यूक्लियस मिलता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है, उसमें केवल एक डीएनए सेगमेंट होता है जो न्यूक्लियस का काम करता है, प्राइमेट सेल। ठीक है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया इसी में आते हैं, और वेल डेवलप सेल ऑर्गन भी नहीं होते। तो ये क्या है प्राइमेट सेल। सबसे पहले जो सेल बनी इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वो सभी क्या है मोनेरा में आते हैं, क्योंकि ये प्राइमेट सेल हैं और ये हीट स्ट्रीम में रह सकते हैं। हेलोफिटिक्स हीट स्ट्रीम में ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, और ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में प्राइमेट्स है। तो क्या है बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, और ये सारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और प्रोकैरियोटिक किसमें आते हैं मोनेरा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला हो गया मोनेरा। उसके बाद आता है आपका प्रोटिस्टा। ये मोनेरा आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है। अब आपका क्या है यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक सेल भी हो गई। अब यहाँ पे तो प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल होती है। प्रोटिस्टा में सभी प्रोटोजोन आते हैं, जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे किस में आते हैं प्रोटिस्टा में आते हैं। और ये एनिमल की कैटेगरी से यूकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक, ठीक है, और यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर की सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और यूकैरियोटिक है। तो प्रोटिस्टा क्या है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, मोनोसिस्ट, ईटीसी। उसके बाद आते हैं फंगी। देखिए फंगी आपकी एक यूनिक किंगडम है जो हेटेरोटॉप होता है। इसमें कुछ फंगी में क्लोरोफिल मिलता है, अदरवाइज ये क्या है पैरासिटिक होती है, सेप्रोफिटिक होती है। और देखिए पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक का क्या मीन्स है, देखो पैरासाइट होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, और सेप्रोफिटिक द ऑर्गेनिज्म विच नरिशमेंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेन मटेरियल्स, जो सड़े गले मटेरियल से अपने नरिशमेंट को लेते हैं, वो क्या है किसमें आ जाते हैं सेप्रोफिटिक में। और जो दूसरी की बॉडी पर पैरासाइट होते हैं वो भी किसमें आ जाते हैं, ये सभी क्या है इसमें आएंगे फंगी में। ठीक है, जैसे आपका
आपने देखा होगा कि जो जैसे रेनी एरिया, जो रेनी सीजन में जब मॉइस्चर आता है तो फंगी डेवलपमेंट होती रहती है। जैसे आपका म्यूकर है, मशरूम है, अगेरिकस है, ठीक है, एस्टिलेगो है, ये सभी क्या है, फंगी है। पक्सीनिया भी फंगी है। पेनिसिलियम जो मिलती है आपकी मलेरिया की जो दवा मिलती है पेनिसिलियम, वो भी फंगी से मिलती है। उसके बाद आता है आपका प्लांट। हाँ, फंगी की सेल वॉल आपकी काइटिन की बनी होती है। फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, और मोनेरा की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। अब आते हैं प्लांटी पर। देखिए प्लांटी का सिंपल मीनिंग है कि जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांटी में आ रहे हैं। प्लांटी के कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल होती है, सेलुलर की बनी होती है, ठीक है, सेल वॉल प्लांट में होती है। और जो पूरी बॉडी है वो लीफ, स्टेम, रूट में डिवाइड होती है, ठीक है। ऑटोट्रॉप होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सारे क्या है, प्लांट। और उसके बाद एनिमल जो होते हैं ना, एनिमल टोटल हेटेरोट्रॉप होते हैं क्योंकि सारे ही एनिमल किस पे डिपेंड है, प्लांटों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। एनिमल के कैरेक्टर भी आपको देखने इसमें सेल वॉल नहीं होती, सारे सेल वॉल में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है। लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपका प्लांट सेल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज हमने थोड़ा सा लेक्चर, ये सेकंड चैप्टर डिस्कस किया। इससे आगे के जो लेक्चर में हम आगे के पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ इसमें प्रॉब्लम है कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, कहीं भी आपको लगता है कि हमारे समझ में नहीं आया तो उसको आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।